नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ढेर सारे सवालों को लेकर आया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? जैसे हालिया में चुनाव हुआ और चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति चुनी गई, महामहिम चुनी गई द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 16वें नंबर का है और व्यक्तिगत तौर पर द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इनसे संबंधित छोटी सी कहानी है। आपका द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा जो राज्य है वहाँ उनका जन्म हुआ। जन्म के दौरान धीरे धीरे स्कूली शिक्षा हुई। स्कूली शिक्षा के दौरान हमने देखा इनका जो है कि विवाह हो जाता है श्यामचरण मुर्मू जी के साथ में। विवाह के बाद में इनके 2 बच्चे होते हैं और एक लड़की होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में इनके दोनों बच्चों का मृत्यु हो जाता है, जिससे इनको बहुत आहत होते हैं। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद लगभग एक 2 साल के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद ये पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन इन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। धीरे धीरे करके अपने अंदर विश्वास जगाया और फिर राजनीति क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो आइए थोड़ा सा इनसे संबंधित जानकारियां देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, व्यक्तिगत तौर पे 15वां और कार्यकाल के रूप में 16वां। कार्यकाल के रूप में 16वां इसलिए क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति हुए थे, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। तो आइए देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को हुआ। स्थान बैदापोशी, गांव का नाम है बैदापोशी, मयूरभंज उड़ीसा राज्य में हुआ था। संबंधित जनजाति जो जिससे संबंधित है, जो इनका संबंधित जनजाति और संथाल है। शैक्षिक अर्हताओं के बारे में अगर देखें तो इन्होंने रामा देवी महिला विश्वविद्यालय से कला की स्नातक डिग्री हासिल करी थी। उसके बाद में कुछ समय तक उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग में इन्होंने काम किया। फिर 1997 में रायरंगपुर से पार्षद चुनी गई। जब ये अपने आप को थोड़ा एस्टेब्लिश करी पति की मृत्यु के बाद, अपने बच्चों की मृत्यु के बाद, तब इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव 1997 में लड़ा और पार्षद चुनाव को जीत भी लिया, हासिल भी किया। इनका मनोबल बढ़ गया, उत्साह बढ़ा। फिर सन 2000 से 2009 तक उड़ीसा के रायरंगपुर विधानसभा मयूरभंज जिले में पड़ता है, जहां से इन्हें 2 बार विधायक चुना गया। और 2002 से लेकर 2004 तक इन्हें वाणिज्य और परिवहन मंत्री भी चुना गया। बीजू जनता दल पार्टी, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार में इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। फिर 2015 से 2021 तक इन्हें झारखंड की राज्यपाल बनाया गया और ये 9वीं झारखंड की राज्यपाल बनी। और सबसे विशेष बात यह है कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, और यूं भी कह सकते हैं कि ये झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल है। फिर इनका एक संबंधित बहुत विशेष सवाल इनसे हो सकता है, सवालों में पूछा जा सके कि सन 2007 में जो उड़ीसा विधानसभा है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया, नीलकंठ पुरस्कार से नवाजा। और हम जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो हम जानते हैं संविधान का भाग 5 जो 52 से 78 तक है, जिसमें कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, इसके बाद में महान्यायवादी भी शामिल है। तो राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, और जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की चर्चा जो है संविधान के अंदर की गई है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद 53 जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित होती हैं, जैसे कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। इन कई प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर दी जाती हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों में महत्वपूर्ण, जैसे आपातकालीन 3 शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। 356 राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। हम जानते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो अनुच्छेद 54 और 55 है, चुनाव और चुनाव का तरीका क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होगा, जिसमें वरीयता दी जाती है। जैसे
1 2 3 4 ऐसे करके मतपत्र दिए जाते हैं। जितने कैंडिडेट होते हैं उनको एक 1 2 3 4 करके मतपत्र मिलता है, और जो वोटिंग प्रक्रिया देते हैं, जो वोट देते हैं, वो अपने मत का प्रयोग सभी लोगों के ऊपर कर सकते हैं। इसलिए इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति या समानुपातिक पद्धति के नाम से प्रतिनिधित्व के नाम से जाना। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। हम जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के अर्हताएं, और अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। अर्हताएं और योग्यताएं का मतलब क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। जैसे कंडीशन क्या है, जानते हैं हम लोग कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की अवस्था में हो, ऐसा नहीं कि 35 वर्ष से कम होना चाहिए, लगभग 35 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद में कोई लाभ के पद पे ना आसीन हो, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, कोई नौकरी भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ाया जाता है, अर्थात वो लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। या और एक और चीजें क्या शामिल कर सकते, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है। ऐसे कई चीजें हैं जो अर्हता और योग्यताओं में रखी जाती है। अनुच्छेद 59 कहता है कार्यालय की दशा। कार्यालय की दशा क्या होगी, या उसके कार्यालय की दशा, राष्ट्रपति की जो दशाएं होंगी, किस तरीके से कार्यालयी दशाएं उसमें शामिल होंगी। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा। भाई भारत का राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, हम जानते हैं राष्ट्रपति का शपथ जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष कराया जाता है। एक स्थिति यहाँ बनती है, अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब कौन शपथ दिलाएगा, तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ना होने की उपस्थिति में उस उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। कुछ फैक्ट है राष्ट्रपति से संबंधित जो सवालों में हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति रहे जो भारत में 2 बार राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हुए। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, मतलब 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति थे, उसी दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक यहाँ से फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे, और हम जानते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। तो जब जाकिर हुसैन की 1969 में मृत्यु हुई तब राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाला, वीवी गिरी, जो उसी समय उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने तो आगामी चुनाव जब राष्ट्रपति का हो रहा था तो वीवी गिरी इनसे प्रभावित थे। जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण वीवी गिरी ने चुनाव नहीं लड़ा। अब जब चुनाव नहीं लड़ा तो राष्ट्रपति पद को संभालेगा कौन। ऐसी स्थिति में जब कोई चुनाव नहीं लड़ा, जब वीवी गिरी चुनाव नहीं लड़े, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि वीवी गिरी ने जब चुनाव नहीं लड़ा था या जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में एम हिदायतुल्लाह या भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला था, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो एम हिदायतुल्लाह को। एक सवाल और है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीलम संजीवन रेड्डी, एन संजीवन रेड्डी मतलब नीलम संजीवन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, यानी इनके विपक्ष में कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ था। जैसे हम जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में यूपीए के उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार थे, और ये द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी जिन्हें लगभग 540 मत मिले, और उसका कुल वैल्यू मत लगभग 3,78,000 के लगभग में जाता है, और यशवंत सिन्हा को लगभग 208 मिले जो लगभग 1.5 लाख के करीब में जाता है। तो कुल मिलाकर भारी बहुमत से द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल किया और वर्तमान भारत के महामहिम बन चुकी हैं। और ऐसे बहुत ढेर सारी संबंध, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 61 है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां क्या है। अनुच्छेद 111 कहता है राष्ट्रपति के किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।